नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा विषय है मुक्ति मार्ग का रहस्य। तो आइए इसे समझते हैं। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? धन, सफलता, प्रेम या फिर मृत्यु? नहीं, सबसे बड़ा प्रश्न है मैं कौन हूँ। जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तब तक जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला बनकर रह जाता है। हर दिन इच्छाएं जन्म लेती हैं, हर रात अधूरे सपनों का बोझ बढ़ता है। मन कभी भविष्य में दौड़ता है तो कभी अतीत की यादों में भटकता है, और इसी भटकाव का नाम है संसार। लेकिन क्या इस संसार से भाग जाना ही मुक्ति है? नहीं, मुक्ति का अर्थ भागना नहीं बल्कि जागना है। तो इसे और गहराई से समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं। पहला रहस्य, बंधन बाहर नहीं भीतर है। लोग सोचते हैं कि घर, परिवार, नौकरी और जिम्मेदारियां उन्हें बांधती हैं, पर सत्य यह है कि बंधन वस्तुओं से नहीं, उनसे जुड़ी आसक्ति से पैदा होता है। कमल का फूल पानी में रहता है, फिर भी पानी उसे भिगो नहीं पाता। वैसे ही एक जागरूक मनुष्य संसार में रह सकता है बिना संसार को अपने भीतर जगह दिए। यह मुक्ति की पहली सीढ़ी है। दूसरा रहस्य, इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। मन हमेशा कहता है बस यह मिल जाए फिर मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन एक इच्छा पूरी होते ही दूसरे इच्छा की जन्म हो जाती है। इच्छाएं समुद्र की लहरों जैसी हैं। यदि तुम हर लहर के शांत होने की प्रतीक्षा करोगे तो कभी तैर नहीं पाओगे। शांति इच्छाओं की समाप्ति से नहीं, उनके दास ना बनने से आती है। तीसरा रहस्य, अहंकार सबसे मजबूत कारागार है। अहंकार हमेशा कहता है मैं सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। यही मैं दुख का केंद्र है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो अहंकार फूल जाता है। जब कोई आलोचना करता है तो वही अहंकार टूट जाता है। जो टूट सकता है वह तुम नहीं हो, तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। चौथा रहस्य है, साक्षी बनना सीखो। कल्पना करो, आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। क्या आकाश बदलता है? नहीं। ठीक वैसे ही विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, क्रोध आता है, भय भी आता है, खुशी आती है, दुख आती है। लेकिन जो इन्हें देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। ध्यान का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं, बल्कि स्वयं को विचार से अलग पहचानना है। जिस दिन यह अनुभव हो गया उसी दिन मुक्ति का द्वार खुलने में देर नहीं लगता। पांचवा रहस्य, वर्तमान ही मुक्ति का द्वार है। मन हमेशा दो जगह रहता है, या तो बीते हुए कल में या आने वाली कल में। लेकिन जीवन केवल इसी क्षण में है। जो वर्तमान को पूरी तरह जी लेता है वह समय के भय से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि महान ऋषि वर्तमान को ही परम द्वार कहते थे। छठा रहस्य, मृत्यु अंत नहीं परिवर्तन है। जिससे हम सबसे अधिक डरते हैं वह मृत्यु है। लेकिन क्या वास्तव में मृत्यु होती है? शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। बचपन से अब तक सब बदल गया, फिर भी तुम्हें महसूस होता है कि मैं अभी भी वही हूँ। यही चेतना जन्म और मृत्यु से परे है। जो स्वयं को शरीर मानता है उसे मृत्यु दिखाई देती है। जो स्वयं को चेतना जान लेता है उसे केवल परिवर्तन दिखाई देता है। सातवां रहस्य है, मुक्ति भविष्य की घटना नहीं। बहुत लोग सोचते हैं एक दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मुक्ति भविष्य में मिलने वाली वस्तु नहीं है। यही तो इसी क्षण संभव है। जैसे ही तुम अपनी झूठी पहचान छोड़ते हो वैसे ही मुक्ति प्रकट होने लगती है। सूर्य को उगाना नहीं पड़ता, केवल बादल हटाने पड़ते हैं। वैसे ही आत्मा को पाना नहीं पड़ता, केवल अज्ञान को हटाना पड़ता है। और आखिर में मुक्ति का मार्ग कठिन नहीं है। कठिन है उस भ्रम को छोड़ना जिसे हम वर्षों से अपनी पहचान समझते आए हैं। जब तुम समझ जाओगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं भी नहीं हो, तुम नाम और पहचान भी नहीं हो, बल्कि इन सबके साक्षी हो, तभी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुल जाएगा। उस दिन संसार वैसा ही रहेगा, लोग भी वही रहेंगे, पर तुम्हारे भीतर सब बदल चुका होगा और शायद पहली बार तुम सच में स्वतंत्र होगे। याद रखो, मुक्ति कहीं जाने से नहीं मिलती,
स्वयं को जानने से मिलती है। अगर यह विचार आपके भीतर एक भी प्रश्न जगाता है तो उस प्रश्न से भागिए मत। संभव है वही प्रश्न आपको आपके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा दे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सुनते रहिए स्याही और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।